हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कुछ शानदार सवाल, देखते हैं कुछ बढ़िया से क्वेश्चन। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए देखिए आप, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल इसमें कुछ नहीं किया जाता। ठीक, हम बताते हैं इसको आप कैसे करेंगे, बट आपको हम 20 सेकंड दे रहे हैं। 20 सेकंड में ये क्वेश्चन आप करिए। ठीक, उससे ज़्यादा ये क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए टाइम। ठीक है ना, तो आप उस हिसाब से करें। एवरेज का सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हर पेपर में एक क्वेश्चन ये रिपीट होता है, हर एक पेपर में। तो आप कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक, सिंपल। चलिए देखिए अब इसको, इसमें क्या बोले, 30 प्रथम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1, 2, 3, 4, ये सभी ना प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, तो कुछ नहीं किया जाता इसमें। क्या किया जाता है, जैसे क्रमागत है ना, लक्षर मतलब प्रथम 30 है ना, तो पहले 1 लिखो प्लस 30 लिखो, दोनों को जोड़ो, कितना होगा बेटा? 31। 31 को 2 से आप भाग कर दो, आंसर आ जाएगा आपका कितना? 15.15। क्या ये क्वेश्चन अच्छा लगा? क्या इसमें ऐसा लगा कि आप फंसोगे? नहीं लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने कर लिया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन में? आशा करूंगा भाई आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन करिए आप। ये क्वेश्चन के लिए मैं दूंगा आपको 35 सेकेंड। 35 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक, 35 सेकेंड। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप इसको आराम से करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 35 सेकेंड है, बहुत टाइम है। 35 सेकेंड इनफ होता है एक क्वेश्चन के लिए, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए खासकर। इसका करने का तरीका बता दूं, शॉर्ट तरीका देख लो। इसमें क्या बोले, एक व्यापारी एक घड़ी को कितने में बेच रहा है बेटा? 10/24। बेचने पर 20 की हानि हुई तो कितना हो गया? 80/100। बस इतना ही करना है इसमें हमको, बाकी कुछ नहीं। नहीं, बेचने पर हानि हुई बेटा, हमको 100% निकालनी थी, सॉरी। 10/24/80 इंटू 100, बस यही करना था। क्योंकि बेचने पर हमको इतनी हानि हुई है ना, तो हम देखिए, जब हम बेच रहे हैं किसी वस्तु को तो 20 की हानि हो रही है, मतलब वो वैल्यू हमको 80 की दी हुई है, सिंपल। ठीक, 4, 5, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 2, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि ये 5 हमारे पास बचा था, सिंपल। ठीक, 6 पंचे 30, 0, 5 25, 3 28 की 8, 5 दूना 10, 2 12। कितना आ गया बेटा यहाँ पे? आप बोलेंगे सर 1280 आया है। ठीक है, और ये हमारा कितना बेचा? देखिए इतना तो आ गया, इसको रहने दीजिए आप। फिर बोले 1472 में बेचा, तो 1472 लिख लो बेटा यहाँ पे। अब इन दोनों का अंतर देख लो कितने का है। 192, 192 का अंतर है यहाँ पे। देखिए मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा यहाँ पास, जो आप सॉल्व कर नहीं कर पाए, उसके लिए मैं एक तरीका और बताऊंगा। ठीक है, आप देखे रहो पहले इतना। 192 में आपने बेच दिया। ठीक, लिखिए सिंपल, 192 बटा कितना क्रय था बेटा इसका? 1280 इंटू 100। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए 1 0 से 1 0,
128 ही आएगा क्या यहाँ पे? 128 से हम इसको कैसे काट सकते हैं? 4 से काटें क्या? 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 अट्ठे 32, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, 8 चक्कू 32, 2 से 3, 2 से काटे 2, 2 से काटे 5, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 करेंगे आएगा 15। बेटा कितना आएगा? 15। आंसर ऑप्शन सी में दिया था, है ना। यहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ गई ना, हमको यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ी। बट हाँ, इसका हम दूसरा तरीका भी सोचेंगे अभी तुरंत यहीं पे। देखिए, कुछ मत करो, जब भी यहाँ पे बोले ना एक व्यापारी घड़ी बेचा तो 1024 में बेचते पर है ना, यहाँ पे पर है ना, यहाँ पे बेचने पर 20 की हानि। तो सिंपल क्या करो बेटा, यहाँ पे लिखो 100। ये 100 तो हमारा पूरा है ना, 100। जब हम 20 की हानि पे बेच दिए ना तो कितना हो गया? 80। अब यही 80 की वैल्यू यहाँ पे दी गई थी कितना? 1024। बस इसका रेशियो निकाल लो, निकालना है तो आप, कोई दिक्कत नहीं। 5 4, 4 से आप इसको काट दो, कितने बार में कटेगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24। ठीक है, बस कट गया। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन सॉल्व बेटा, यहीं पे 0 5 25 3 28, 5 दूना 10, 2 12। बस हाँ, वहाँ पे हम जो कैलकुलेशन ज़्यादा किए थे उसको मैं एक और तोड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक, तोड़ निकालूंगा उसका अभी आपके सामने कैसे हम करेंगे। ठीक, शॉर्ट तरीका बताऊंगा वहाँ पे, एकदम शॉर्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको बस समझ लेना। देखिए 1280 ये तो हमारा निकल आ गया कितना बेटा? ये हमारा निकल आया सीपी, क्रय मूल्य। अब देखिए बेचे ना, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता है। कितने पे बेच दिए? 1472 पे। सिंपल। कितने का अंतर हो गया बेटा यहाँ पे? 192। सिंपल। अब देखो, अब सारा गेम यहीं पे हम घुमा देते हैं। 192 का अंतर। और हाँ, जब आप परसेंटेज सॉल्व करोगे ना तो जो हमेशा नीचे लिखोगे ना वो सीपी लिखना। ठीक, हमेशा जो नीचे लिखना वो सीपी लिखना। 1280 इंटू 100। अब इसका हम शॉर्ट तरीका ढूंढेंगे। कैसे? देखिए 10 से 10 कट गया, पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो आएगा कितना? 64। फिर 2 से काटेंगे 5। अब देखो ये 64 से 192 कटेगा 3 बार में। ठीक है, अब ये 3 इंटू 5 किए 15 आ गया। आ गया ना बेटा 15? हमको 15 ही तो चाहिए था, ऑप्शन सी। हाँ, अगर आपको 64 का टेबल 3 बार आप गुणा नहीं कर पा रहे हो तो यूनिट डिजिट एक काम करते हैं यहाँ पे, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई के अंक से आप देख लो, वो भी आपको आना चाहिए। देखो ये 64 में लास्ट में क्या है? 2। ये लास्ट में 4 है, और ये 92 में लास्ट में 2 है। आप 4 का टेबल जब पढ़ोगे तो कितने बार में 2 आएगा? देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 12 आया ना। 12 में इकाई का अंक देखो आप, है ना लास्ट में 2, कितने बार में? 3 बार में। 4 तीन 12, इकाई का अंक 2 है, 3 बार में। तो बेटा ये 3 बार में कटा है पूरी तरह से। बस फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 15। यही हमारा आंसर था, ऑप्शन सी। देखे, इस प्रकार से किया भी जा सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, बाकी ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी बेटा, ये सब आप नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले हानि निकालनी ही पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन लगाना संभव नहीं है। समझ गए मेरे कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ ही जाइए आप, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पेपर वाला नहीं समझाएगा इतना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा फिर बोलेगा करो बेटा। इसको करेंगे आप 14 सेकंड में। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है।
इससे ऊपर इसमें टाइम नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसका फार्मूला कुछ नहीं होता, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे होता है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे होता है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं इसको, एकदम इजी क्वेश्चन होता है ये। क्या करना होता है, क्या करना होता है, लिख दिया करो ए बी बराबर सी डी। ये लो ए बी सी डी याद है ना, बस क्वेश्चन सॉल्व बेटा। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू x, सी की वैल्यू x, डी की वैल्यू 36, बस वैल्यू पुट कर दो। नहीं करनी ए बी सी डी याद, वो भी मत करो भाई। तरीका बता दूं, बेहतर तरीका, ये पास वाले को गुणा कर दिया करो और ये दूर वाले को, बस बाकी कुछ नहीं करनी। कैसे, देखिए हम x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लिख दो 25 और 36 को हम जब गुणा करेंगे तो भाई ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे आप देखे हो ना स्क्वायर लगा है, तो आप सिंपल रूट लगा दिया करो। तो ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ x बराबर आ गया 5 × 6 यानी ये बनेगा 30। तो x बराबर आ गया बेटा हमारा 30। आंसर आ गया ऑप्शन डी। हमने अभी क्या बोला कि यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करनी होती। अब देखो बेसिक, बेसिक क्या कहता है हमारा, 25 लिखो बटा x लिखो, फिर बराबर, फिर x बटा 36। ये था हमारा बेसिक। बेसिक हम इसी प्रकार करते हैं। कैसे, इसका हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, बस ठीक है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए x का जब मैं x से गुणा करूँगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं 25 और 36 को गुणा करूँगा तो हम गुणा यहाँ पे नहीं करते, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें x स्क्वायर में है तो वो कहीं ना कहीं संख्या रूट में जाएगी। तो x बराबर लिखेंगे √25 × 36, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 5 × 6, तो x बराबर हो जाएगा 30। इतना मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये बेसिक था। बेसिक आपको करना है तो ऐसे करो, नहीं करना तो मैंने अभी ये बता दिया कि ये दोनों पास वाले का गुणा और ये दोनों लास्ट वाले का गुणा, जब ये x स्क्वायर में हो तो इनका रूट ले लिया करो, बात खत्म। हमने अभी यही बताया आपको कि आप कैसे करेंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे, एवरेज का सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करेंगे 15 सेकेंड में, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन 15 सेकेंड से ऊपर का नहीं है, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। सिंपल वे में करेंगे आप इसको, एकदम इजी क्वेश्चन है, बढ़िया करिए, आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो ना भाई तो लाइक कर दो, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही हो कि हाँ यार मैं ये चीज़ें मेरे को ज़रूरत थी और मिल पा रही है, तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अब सवाल। हमसे मीडियन पूछा है ना, मध्यिका, तो हमसे जब भी मध्यिका पूछेगा ना हम सभी संख्याओं को क्रमागत लिखेंगे, यानी छोटे से बड़े की ओर। देखिए पहले क्या है 11, फिर 11 से बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, आप देखें 11 के बाद डायरेक्ट 15 है, फिर 16 है, फिर 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 19। हाँ एक काम कर लेते हैं, हम इतना ही लिखते हैं, पहले हम संख्या गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या है। तो हमको 10 संख्याएं हैं, हम बताते हैं फिर कितना। 17 के बाद क्या था यहाँ पे 19, 19 के बाद 21, बस। देखिए जब 10 संख्याएं होंगी ना तो 2 से भाग करेंगे 5 आएगा हमको, अरे 5 आएगा ना, हमको इधर से 4 संख्याएं छोड़ देनी है और लास्ट का 4 संख्या है हमको, टोटल हम बता रहे हैं साफ। एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जब आपको 10 संख्याएं दिखेगी ना तो 4 संख्या आप इधर को छोड़ देना और 4 संख्याएं बाद का, बीच का 2 संख्या ले लेना। जैसे इसमें बीच का 2 ही संख्या बचेगी 19 और 21, बस। आप पूरा लिखोगे तो भी बीच का यही संख्या बचेगी 4 छोड़ने के बाद, ठीक। तो 19 + 20
जो सॉरी 19 और 21 है, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा ये 40। 2 से भाग कर दो बेटा, आ जाएगा 20। 20 जो आया यही तो मीडियन है हमारा, माध्यिका यही है। आंसर क्या निकल के आया बेटा हमारा? ऑप्शन सी। बताइए क्या अच्छा तरीका नहीं था ये? बहुत अच्छा तरीका था, बहुत ज़्यादा। आप एक इसका ये तरीका होता है, जितने नंबर है यहाँ पे सबको आप जोड़ लो, पूरे को आप जोड़ो, फिर जितनी संख्याएं हैं 10 उससे आप भाग कर दो, बस। ये दूसरा तरीका है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक इसमें? चलिए नेक्स्ट देख लें फिर। ये क्वेश्चन करेंगे आप 20 सेकेंड में। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही। करिए इसको। आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका ध्यान पूरा क्वेश्चन की ओर ही रहना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और मैं अपनी बाबू के बारे में सोच रहा हूँ, ये नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। भाई मेरे को क्वेश्चन कर रहा हूँ मतलब मेरा ध्यान सिर्फ बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। समझ गए? बस इसका तो मेरे हिसाब से हर बच्चों का आंसर आ गया होगा, ऑप्शन सी। भाई करना ही क्या था, 10 से भाग देना है बस। ये लो आ गया 60। भाई यही तो आंसर आना था, आंसर हमने ले आया। ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी ले आया दिया हमने। बेटा क्वेश्चन आप जब करोगे तो क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, मैथ के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए जो क्वेश्चन ईजी है उसको हम आराम से करेंगे, थोड़ा सा जल्दी में, और चल देंगे। हाँ, एक संख्या ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। इस पे हम शॉर्ट तरीका लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल। लग जाएगा, बहुत अच्छे से लगेगा। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, बहुत प्यारा। देखिए कब आया था ये ग्रुप, मतलब ये आया था आरपीएफ में बेटा। आरपीएफ का सवाल है, ऐसे नहीं है। आरपीएफ में पूछा हुआ सवाल है ये, बहुत प्यारे सवाल हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 सेकेंड में आप इसको करने थे आपको, और हाँ आपने किया भी होगा। मैं उम्मीद यही करूँगा आपसे कि आपने ये क्वेश्चन 20 सेकेंड में किया होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे। ठीक, सिंपल। हमसे वह संख्या जब भी बोले ना, आप समझ जाओ कि भाई हमको 100% निकालनी है, बात खत्म, बात खत्म। देखो यहाँ पे लिखो 3500 बटा 40 की वृद्धि बोला है ना, 140 इंटू 100। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे 2 बार, ठीक, और 5 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। 25 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 आंसर। क्या आपको यहाँ पे काटने में दिक्कत हुई थी क्या? जब मैं काट रहा था तो आपको समझने में दिक्कत हुई थी? हुई होगी, हम समझ सकते हैं हुई होगी। देख लो, लेकिन कुछ मत किया करो। दूसरा तरीका, ये 100 लिखो, बढ़ाने पर बोला है ना बेटा, बढ़ाने पर। ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, याद है? परसेंटेज में था, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस का वो था। ठीक, देखिए 100 से हम बढ़ा दिए 140, और 140 की वैल्यू हमको दी गई है कितना बेटा? 3500। 1 0 से 1 0, 7 से काटे 2 बार, 7 से काटे 5 बार, 2 से काटे इसको 25। ये 25 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 25। दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों होगी बताओ? इतना आसान तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में तकलीफ होगी? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तरीका कुछ नया सिखाया है आपको। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। बेटा ये एवरेज का है ना, औसत स्पीड, औसत चाल का आपने क्वेश्चन किया होगा। बहुत क्वेश्चन आप किए होंगे मुझे पता है। तो आप ज़रा ये क्वेश्चन भी कर लो,
कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए। ये सब क्वेश्चन छांटे हुए हैं बेटा कि पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं है, ये क्वेश्चन सब छांटे हुए हैं इसलिए कि आपको पेपर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप मेरे से जुड़े हो तो आपसे पेपर बनेगा, मैथ भी बनेगी एवं रीजनिंग भी बनेगा। मैं मैथ रीजनिंग में आपको बादशाह बना दूंगा, आप जुड़ो मेरे से खाली, ठीक। कुछ मत करो, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे मेरा एक तरीका लिखो, टू लिखो भी मत लिखो, आप डायरेक्ट देखो। यहाँ पे जब बोले ना औसत चाल, जब भी बोले औसत चाल, जब भी कभी भी जीवन में बोल दे औसत चाल, तो यहाँ पे 2 लिखो, फिर पहला 40 लिखो, फिर 30 लिखो, फिर बटा में क्या किया करो, ये 40 और ये 30 को जोड़ दिया करो 70। क्वेश्चन खत्म बेटा। कैसे देखो, 1 0 से 1 0, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी 240/7। अब बेटा आप तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी यार आपको, बिना कैलकुलेशन तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन करने के लिए कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इतने तो करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। आपको ना तो फार्मूला याद करनी है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और उसको सॉल्व कर देना है, बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलेंगे अब ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारे सवाल हैं, ठीक। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप करेंगे 45 सेकेंड में, इससे ज़्यादा इसके लिए मैं टाइम देना नहीं चाहूँगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत अच्छे सवाल हैं बेटा, आप करेंगे इसको। आपका टाइमर यहाँ पे स्टार्ट है बेटा, आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए फिर, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर चलते हैं। देखिए हो सकता है, मालूम है मैं क्लास बीच में ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फ़ोन आ जाया करता है कभी कभार, तो मेरे को ऑफ कर देनी पड़ती है, फिर उसको ऐड कर देता हूँ, मैं मर्ज कर देता हूँ, तो इसलिए दिक्कत नहीं लेना अगर कहीं पे वीडियो कटे थोड़ी बहुत तो, ठीक। क्या करें यार, फ़ोन आता है, देखना पड़ता है सबको। अबे ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं बस। ABC 3 व्यक्ति हैं, ये कर रहा है 10, ये कर रहा है 15, ये कर रहा है 20। अब हम तीनों का सिंपल LCM लेंगे। LCM निकालने का आसान तरीका बता दूं मैं। देखो वह संख्या, LCM क्या होता है, LCM वह संख्या होती है जो इन तीनों से भाग हो जाए, इन तीनों से भाग होने वाली संख्या ही LCM होगी, ठीक है। तो LCM इसका 60 होगा। कैसे देखो, LCM नहीं बनता देख लो, सबसे बड़ी संख्या लो 20, 20 को कैसे लिखेंगे 5 × 4, इससे छोटी संख्या 15, 15 कैसे बनता है 3 × 5। अब देखिए फिर होता है 10, 5 × 2। अब देखिए 5 हर जगह कॉमन है, तो 5 इधर काट दो, काट दिए, ये कितना होगा 5 चौको 20। अब एक चीज़ ये देखेंगे कि ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 4 के अंदर आता है ना, 2 दूना 4, तो 2 है, बस ये भी 2 भी काट दो। अब इसको करो 5 चौको 20, 20 तेईं 60, ये आ गया LCM। समझ गए, इजी एकदम, इससे इजी कोई तरीका नहीं होगा। फिर है तरीका ये वाला, खींचो लाइन, ये लाइन खींचो, 10 15 20, फिर 5 से काटो, 2 3 4, फिर इन सब 4 3 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120 हो जाएगा। फिर नहीं होगा, फिर भी कटेगा, 2 से काटेंगे 1 3 4, 4 3 12, 12 दूना 24, आना तो उतना ही है, क्या मतलब ये 2 आएगा भाई, 3 दूना 6, 6 दूना 12, पंचे 60। मैं ये सब यूज़ नहीं करता इसलिए मेरे को नहीं पता ये सब ज़्यादा में, बट आना सब चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए।
जब कुछ ना आए समझ एलसीएम ना, जब आपको समझ ही ना आए कि एलसीएम हम क्या लें, तो सिंपल लिख दिया करो 10, 15, 20 लिख दिए। ये 10 से 10 काट दिए ना, क्या बचा 15। अरे तो भाई क्यों करना मेरे हिसाब से, बट फालतू के बहुत लॉन्ग जाता है ऐसे में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 छिक्का 60, 15 चौको 60, 20 तेईस 60। अब हमसे यहाँ पे टोटल बोला है बेटा, उन्होंने साथ में मजदूरी किया 2600 मिला। आप इन सबको जोड़ें, ठीक है। किसको 6 4 10 3 13 13 हुआ। यही 13 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया बेटा 2600, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 200। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, सिंपल। तो सी बोला ना, सी आप देखेंगे 3 काम कर रहा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा आ जाएगा 600। 600 आ गया। तो बेटा यही तो हमसे पूछा था आंसर, ये इसी ने तो हमने पूछा था क्वेश्चन में कि क्या आएगा। हमने ले आया आंसर, क्या ले आया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ले आ दिए हमने। क्या दिक्कत हुई इसमें भाई? हमको इसमें साफ बोला था टोटल, टोटल बोला था ना। यहाँ पे देखिए उन्होंने 7 काम किया मिलकर, ये देखिए मिलकर बोला है ना, बस यही चीज़ तो हमको देखना है एक्स्ट्रा। तो दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं उम्मीद करूँगा आपसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बनता है क्या आपसे? अलजेब्रा का क्वेश्चन है बेटा, ये बनता है आपसे? बनता हो तो करो, नहीं बनता हो तो मत करो, क्या बताऊँ। इसमें हम हाँ इकाई अंक लगा सकते हैं बेटा, इकाई अंक, इकाई अंक इसमें लगा सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो, हम आपके साथ अभी तो हैं भाई, अभी तो हैं, कहाँ जाएंगे। इसका पता है क्या होता है फॉर्मूला? इसका होता है a² - 2। बस देखिए ये नहीं होता फार्मूला, बेसिक तो ये होता है भाई, जब आपसे x + 1/x स्क्वायर में पूछे ना, तो होता है -a² होता है भाई, 2। हाँ ये फार्मूला लगता है कब? जब यहाँ पे ये देखिए x² में हो, बट हाँ आप देखिए यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, तो 2 का 4 बार है, तो हम ये x² 2 बार निकाल लेंगे, बात खत्म। और हाँ हम इकाई के अंक से निकालेंगे। देखिए जब आपसे यहाँ पे ये प्लस दिया हो ना बेटा यहाँ पे, तो आप हमेशा माइनस कर दिया करो, घटा दिया करो। कैसे? जैसे हमने बोला, देखो लिखो a² - 2, ये लिखे रहो बस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस लिख दिया बस, बाकी कुछ ना, ठीक। अब देखो 10 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा बेटा? 100। 100 में से मैं 2 माइनस करूँगा कितना आएगा? 98। 98 आ गया। अब ये 98 में मैं फिर स्क्वायर करूँगा, तो 98 का मैं स्क्वायर करूँगा और माइनस करूँगा 2, -2 करूँगा, तो कितना आएगा बताओ आप? देखिए अब भाई आप स्क्वायर तो नहीं करोगे, हाँ स्क्वायर तो नहीं करोगे, अब सिंपल सी बात है, आप लास्ट की संख्या का स्क्वायर करो। 8 × 64, 64 में से ये 2 जाएगा तो बचेगा 62। लास्ट का अंक क्या है? 2। 2 कहीं पे है? आपको कहीं पे 2 दिखा? आप बोलेंगे जी सर हमको दिखा है ऑप्शन इसमें, या अरे यार हमने गलत कर दिया, ये प्लस होता है बेटा। यहाँ पे लास्ट एक बार माइनस होता है, फिर ये दूसरे बार में प्लस होता है, ठीक। तो ये प्लस होगा, तो 64 ये हो जाएगा 66, आंसर होगा 66। लास्ट में जो 6 होगा वही होगा आंसर, ठीक। हम थोड़ी सी में क्यों गलत है आपको बता दें, हम नहीं चाहेंगे कि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दें।
अब दिक्कत तो नहीं है कुछ? तो हमने इकाई के अंक से यहाँ से कर लिया क्वेश्चन, हमें दिक्कत नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमने इसको ध्यानपूर्वक पढ़े, हम क्वेश्चन किए, अच्छे से किए। हमने बनाने के लिए सोचा पहले कि हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन। हाँ ये भी है, ऑप्शन आपको सब दिया रहेगा भाई। ये देखो 4 भी दिया है, यहाँ पे 2 भी दिया है, 96 भी दिया है, बट हमको आंसर तो वही करना जो हमारे लिए सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका अभी, पता है ना, एक संख्या में बताया था यहाँ पे, ये दोनों पास वाले का गुणा, ये दोनों पास वाले का गुणा बताया था कि नहीं? ये दोनों दूर दूर वाले को गुणा और ये दोनों पास पास वालों को, इतना ही करना है बेटा, बाकी कुछ नहीं, इसमें इतना ही करना है। देखो मैं लिख के दे देता हूँ, फिर आप कमेंट में बताओगे कितना आएगा आंसर। ठीक, कैसे? 98x, मैं क्योंकि 98 का x में गुणा करूँगा 98 आएगा बराबर 14.7 इंटू 15। बताओ, इसका करना चाहो तो 98 में है, तो यहाँ से एक पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, बात खत्म। अब करना चाहो तो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें फंसोगे तो नहीं ना? ऐसा तो नहीं है कि आप फंसोगे इसमें, इतना करने में तो नहीं फंसने चाहिए यार आप लोग। ठीक, तो नहीं फंसोगे, उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। ये क्वेश्चन में तो खासकर नहीं फंसोगे। इसको जब ना कटे भाई, जब आपको समझ ना आए किससे कटेगा, टुकड़ों में काटो। जैसे ये 7 से कटने वाली संख्या, ये भी 7 से काटोगे 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 से काटे 2, 7 से काटे 3, 2 से काटे ये जाएगा 6 दूना 12, 7 दूना 14, 7.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब तो मैं खुद ही करवा दिया यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई। 7 त्रिक 21 और 21 एक 22.5 आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये लो, मैं खुद ही करवा दिया। बताओ, मैंने तरीका सही बताया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? चलिए फिर देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन, मैं बोलूँगा इसको। ये क्वेश्चन है कुछ लेवल का है कुछ, ये क्वेश्चन है अच्छा ठीक क्वेश्चन है। इसको हम करेंगे बेटा कल। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वर्क। अगर हाँ आपसे बन रहा है बेटा, तो आप इसको करोगे कमेंट बॉक्स में, आंसर बताओगे कमेंट में इसका कितना आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। हमसे कुछ नहीं बोला, 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है, बस समझ गए? तो भाई आप करना है।